नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम इस तास में नए विषय पर आगे बढ़ेंगे। हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी अपने विचारों को कागज के माध्यम से सामने वाले इंसान तक या फिर हमारे स्वजन तक अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा पहुंचाना। पुराने समय भी आपको पता होगा कि राजा महाराजा दूसरे राजाओं तक या फिर अपने स्वजनों तक अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए वह रेशम के कपड़े पर, पान के पन्ने पर अपने संदेश भेजा करते थे और उसी के द्वारा हमारा संदेशा व्यवहार चलता था। उसके बाद आपने कबूतरों की बात सुनी होगी कि कबूतरों को भी किस प्रकार उनके मुख में, उनकी चोंच में संदेशे बांधकर भेज दिए जाते थे और कबूतर उड़कर सामने वाले इंसान तक मीलों का रास्ता तय करके अपना संदेशा सही जगह तक या फिर सही तरीके से पहुंचाते थे। तो बस आज हम उसी विषय पर आगे बढ़ने वाले। हमारा विषय है पत्र लेखन, जिसका विषय है अपनी सहेली को या फिर अपने मित्र को उर्मी साइंस सेंटर की मुलाकात का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। पत्र किस प्रकार सूचना दी जाती है। पत्र की दाहिने साइड यानी कि दाहिने कोने पर, राइट साइड पर पहले नाम लिखा जाता है। पत्र कौन लिख रहा है? आप खुद, इसलिए आपका खुद का यहाँ पता आएगा। पता लिखने, आपका खुद का पता, इसलिए पहले आपका नाम लिखने के बाद अल्प विराम, फिर दूसरी जो लाइन है वहां से आपका पता शुरू होता है, जिसमें आपका जो घर है, आपकी जो सोसाइटी, उसका नाम क्या है वो नाम आपको लिखना है, या फिर कौन सा नंबर है वो नंबर आपको लिखना है, फिर अल्प विराम करना है। फिर आपकी जो सोसाइटी वो कौन से एरिया में आई है, कौन से रोड पर आई है, कौन सी जगह पर आई है, कौन सी नगर पर आई है, तो वो चीज लिखकर आप अल्प विराम करेंगे। और फिर आखिर में आपके शहर का नाम और साथ ही में यहाँ रेखा करके आप पिन कोड लगाकर यहाँ पूर्ण विराम करेंगे। यहाँ तक आपका एड्रेस चल रहा था। जैसे ही आपका एड्रेस खत्म हुआ, पता खत्म हुआ, उसके बाद आपने शहर का नाम लिखा, पिन कोड लिखा। अगर आपको पिन कोड पता है तो लिखिए, वरना कोई बात नहीं, पूर्ण विराम करके आपका पता यहाँ पूर्ण कीजिए। और आखिर में आप जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को यहाँ लिखिए, उस साल को यहाँ लिखिए। अब परीक्षा व्यवस्था में, पत्र लेखन व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार आ गया, यानी कि थोड़ी बहुत चेंजेस आ गए हैं, जिसके अनुसार आप पता इस साइड भी लिख सकते हो। पहले आप केवल राइट साइड पर लिख सकते थे, लेकिन आप इस साइड भी पता आप लिख सकते हो। फिर लिखिए यहाँ मार्जिन के पास, हाशिए के पास से, प्रिय सहेली, आपकी सहेली और बॉयज जो है मतलब लड़के हैं वो यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र और उनका नाम, अल्प विराम, सप्रेम नमस्कार। जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। सप्रेम नमस्कार, पहले हमें संबोधन करना है। सहेली को लिख रहे हैं तो सहेली का नाम हमें लिखना है। फिर सप्रेम नमस्कार के साथ हमें सामने वाले इंसान का अभिवादन करना है। अभिवादन करने के लिए हम सादर प्रणाम भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सप्रेम नमस्कार लिखा है। फिर पूर्ण विराम। यहाँ से हमारा संबोधन और अभिवादन खत्म हुआ। अब पत्र की शुरुआत होती है। पत्र का टाइटल क्या है? अपनी सहेली को उर्मी साइंस सेंटर की मुलाकात का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। उर्मी साइंस सेंटर जो खारेल में आई है, जहाँ हर साल हमारे स्कूल के बच्चों को साइंस सेंटर में ले जाया जाता है। अलग अलग प्रकार के प्रयोग उनके पास करवाए जाते हैं। इसलिए बच्चों को मैं ये पत्र लेखन करवाती हूँ ताकि बच्चे के विचार, आपके खुद के विचार इस पत्र में मैं जान सकूं। बराबर। देखिए अब यहाँ एक सहेली ने जो पत्र लिखा है सेजल ने, वह क्या लिख रही है? तुम्हारा पत्र कल ही मिला, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हारी पाठशाला से बस स्टेशन घूमने ले गए थे, यह जानकर खुशी हुई। उसने क्या बताया? तुम्हारा पत्र कल ही मिला, यानी सेजल को उसकी सहेली का पत्र कल ही मिला। वो कह रही कि मैं यहाँ खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारी पाठशाला से बस स्टेशन घूमने ले गए थे, मतलब तुम्हारे स्कूल से तुम्हें बस स्टेशन ले गए थे, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस बार हमारी पाठशाला में से हमें उर्मी साइंस सेंटर की मुलाकात के लिए घूमने ले गए थे। सेजल क्या कह रही है कि इस बार हमारी पाठशाला में से यानी कि एबी स्कूल में से हमें उर्मी साइंस सेंटर की मुलाकात के लिए वहाँ घूमने ले गए थे। हमारी बस, यानी उस दिन वो किस प्रकार, कितने बजे निकले, क्या क्या उन्होंने उर्मी साइंस सेंटर में किया, वो सारी बातें यहाँ सेजल ने लिखी है। तो उन बातों को हम समझते हैं। हमारी बस 8:45 को निकली थी। हम उर्मी साइंस सेंटर 9:15 बजे पहुंचे। वहाँ पहले हमें 2 ग्रुप में विभाजित किया था, फिर हम दोनों ग्रुप को अलग अलग रूम में बिठाया था। बराबर। क्या उन्होंने शुरुआत की है कि 8:45 बजे बस निकली, उर्मी साइंस सेंटर कब तक पहुंची? वो 9:15 बजे तक। वहां पहले जिन भी लड़कियों का, लड़कों का ग्रुप पूरा गया था, जो भी लड़कियां, विद्यार्थी विद्यार्थिनी गए थे, उन्हें 2 ग्रुप में विभाजित कर दिया गया था। फिर हम दोनों ग्रुप को अलग अलग रूम में बिठाया गया, यानी दोनों ग्रुप को अलग अलग रूम में बिठा दिया गया प्रयोग करने के लिए।
वहाँ एक शिक्षक ने हमें विज्ञान के अनेक प्रयोग सिखाए थे। मतलब जो वहाँ साइंस सेंटर में जो शिक्षिका थी, उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो हमारे रोजिंदा जीवन में भी आते हैं और हमारी किताब में भी आते हैं, वो सारे प्रयोग उन्हें सिखाए गए। हमने भी ये सभी प्रयोग किए थे। क्या बताया उसने कि हमने भी ये सभी प्रयोग किए थे, मतलब कि जो सेजल है उसने भी अपनी सखियों के साथ यहाँ प्रयोग किए थे। फिर हमें आधे घंटे की छुट्टी दी गई, यानी कि आधा घंटा शायद नाश्ता करने के लिए यहाँ आगे बताया गया है। उस छुट्टी में हमने हमारा नाश्ता किया, यानी थोड़ा पेट पूजा करने के लिए या फिर भोजन करने के लिए टाइम दिया गया। उसके बाद हम दूसरे रूम में गए, यानी कि दूसरे प्रयोग रूम में ले जाया गया। वहाँ हमें एक शिक्षिका ने हमारे शरीर की पाचन क्रिया और उसके अंग के बारे में थोड़ी माहिती दी थी। हमारे शरीर की रचना कैसी होती है, उसकी पाचन क्रिया कैसी होती है, अंग कैसे होते, उन सारे बातों के बारे में बताया गया, जो ऑलरेडी आपको साइंस विषय में आता है ना। तो वही चीज वहाँ आपको एक नमूने के द्वारा सुंदर तरीके से प्रयोग के द्वारा बताई गई। बाद में हमें सूर्य चंद्र और तारों के बारे में बताया था। सूर्य चंद्र और यहाँ क्या आएगा, तारों के बारे में। किसके बारे में, तारों के बारे में उसकी जानकारी दी गई। उसकी गति कैसी होती है, किस तरीके से वो आसमान में होते, वो सारी बातें बताई गई चित्र के द्वारा, नमूनों के द्वारा, प्रतिकृति के द्वारा। हम वहां से 2 बजे निकले, यानी कि साइंस सेंटर के प्रयोग देखने के बाद वहां से स्कूल के लिए रवाना कितने बजे हुई बस, 2 बजे। बस में हमने उर्मी साइंस सेंटर की कई बातें की, मतलब साथ में सहेलियां बैठी थी इसलिए बस में सारी बातें उन्होंने की। हम 2:30 बजे स्कूल पहुंच गए, यानी कि 2:30 बजे तक हम स्कूल में वापस 2 बजे निकले और आधे घंटे में हम स्कूल पहुंच गए। हमारा यह प्रवास काफी दिलचस्प रहा, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। सबको बहुत मजा आया। क्या कहा उसने कि हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत मजा किया। मैं तुम्हारे पत्र की, यानी सजल अपनी सहेली को कह रही है कि मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगी, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारी सहेली सेजल। क्या बताया उसने, अपनी बातें बता दी कि मुझे बहुत मजा आया, और इतनी बातें कहने के साथ उसने माता पिता को प्रणाम कहकर पत्र को वहाँ खत्म किया। और आखिर में यहाँ अपना पत्र खत्म होने के बाद उसने लिखा कि तुम्हारी सहेली अल्पविराम, और नीचे खुद का नाम लिखा। देखा बच्चों, अपने इस पूरे पत्र में सेजल ने उर्मी साइंस सेंटर की बात अपने शब्दों में कैसे रखी, किस प्रकार स्कूल से उसे ले जाया गया, शुरुआत में उसने किस प्रकार से अपनी बातें पेश की, सामने वाली सहेली के हालचाल पूछने के बाद खुशी व्यक्त की, फिर उसने उर्मी साइंस सेंटर की बात बताई कि कितने बजे वो निकले, कितने बजे वो पहुंचे, उन्होंने क्या किया, वह कौन से प्रयोग दिखाए गए। हालांकि उन्हें दूसरे भी और ज्यादा प्रयोग दिखाए होंगे, लेकिन उन सारी बातों को व्यक्त करने के लिए पत्र बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए शायद उसने अपनी बातें बिल्कुल इसमें शॉर्ट में लिखी है। इसलिए पहले पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र की शुरुआत, पत्र का मध्य भाग जिसमें सारी बातें लिखी है कि वो किस प्रकार वहां गए थे, वहां गए जाने के साथ फिर कब तक वो स्कूल में वापस आए, ये प्रवास उनका कैसा रहा, और प्रवास होने के साथ साथ वह प्रवास की बात उसने यहाँ बताई कि यह प्रवास उसके लिए काफी दिलचस्प रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रवास ऐसा है कि जिसमें उसने प्रयोग सीखे, नई बातें सीखी सहेलियों के साथ। ये नहीं कि उसने खाली इंजॉयमेंट किया, गाना बजाना किया या फिर अंताक्षरी खेली या फिर फोटोग्राफ्स खींचे, लेकिन यहाँ इस प्रवास में उसे साइंस की जानकारी मिली। आज के समय में साइंस की बहुत बोलबाला है, तो साइंस की ऐसी बोलबाला है जिस विषय को सब बहुत ही मानते हैं कि इस विषय बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रयोगों के द्वारा और सही समझ के साथ अगर इस विषय को सीखा जाए तो ये जो विषय हमारे लिए काफी दिलचस्प बन जाता है। और आखिर में उसे अपने सहेली को मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगी, ये भी बात उसने पेश कर दी और माता पिता को प्रणाम करते हुए पत्र उसने खत्म किया। बच्चों, पत्र लिखते समय हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पत्र 4 या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। शुरुआत में अगर पत्र की सूचना में अगर पता दिया गया हो तो पता लिखना आपके लिए आवश्यक है, पता दिया हो तो। लेकिन अगर खाली आपको ऐसी सूचना दे दी जाए कि अपनी सहेली को या फिर अपने मित्र को उर्मी साइंस सेंटर की मुलाकात के बारे में वर्णन करते हुए पत्र लिखे, तो आपको यहाँ आपका खुद का पता लिखना है। लेकिन अगर यहाँ 2 पते दिए गए हैं तो उन 2 पतों में से जो पता यहाँ सही लगे आपको, वो आपको यहाँ लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। और पत्र में भी आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ अल्पविराम पूर्ण विराम आता है, क्योंकि ये चीजें अगर आप चूक गए तो इसमें भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। जैसे यहाँ नाम अल्पविराम, पता अल्पविराम, तो पद में भी पहले क्या आता है, पहले सोसाइटी का नाम, वो भी उसमें कुछ नंबर है तो वो नंबर, फिर सोसाइटी का नाम, अल्पविराम कौन से एरिया में है, अल्पविराम, शहर का नाम, पिन कोड, पूर्ण विराम, और फिर दिनांक। इतनी चीज लिखनी बिल्कुल ही आवश्यक है, इसमें आप जरा भी ना चूके। और साथ ही प्रिय सहेली अगर आप लिखे तो यही हाशिए के पास, मार्जिन के पास ही प्रिय सहेली करके या फिर मित्र करके लिखिए, अल्पविराम कीजिए।
और अभिवादन करिए और फिर पत्र की शुरुआत में थोड़े बहुत शब्द लिखिए कि तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुमने ये किया, तुम शादी में गई थी वगैरह, जो भी बात जिस भी विषय के साथ रिलेटेड आपका पत्र हो उसकी बातों का थोड़ा बहुत जिक्र पहले 2-3 लाइनों में कीजिए। उसके सामने वाली सहेली के मित्र के हालचाल पूछिए, उसके बाद पत्र के विषय पर आगे बढ़िए। पत्र लेखन आपको समझ में आ गया बच्चों? बस आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।